किसी औरत का पानी आखिर कितनी देर में निकलता है? क्या तेज तेज करने से, ज्यादा तेज स्ट्रोक मारने से, क्या जल्दी निकल जाता है? ओहो हो, देखो देखो देखो, कितना आनंद आता है ना आप लोगों को ये जानने के लिए कि किसी औरत की बॉडी किस समय किस तरह से रिएक्ट करती है। पहले तो देखो इस चीज को समझिए कि किसी फीमेल की बॉडी में से पानी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, उसे ऑर्गेजम तक पहुंचाना बड़ी बात है। आप पीनस को वजाना में इंसर्ट करोगे, अंदर बाहर करोगे तो कुछ देर में पानी निकल ही आएगा। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो चाहे मूड में हो या ना हो। जो मूड में होगी उसे जल्दी निकल आएगा, जो मूड में नहीं होगी उसको देर लगेगा, लेकिन निकल आएगा। उसके वीर्य के निकलने से आप उसकी संतुष्टि का प्रमाण नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि आपने उसका वीर्य निकाल दिया तो वो संतुष्ट हो गई, ये साबित हो गया। तो इन दोनों चीजों में फर्क है। उसका संतुष्ट होना, पानी निकलना, मतलब उसको चरम सुख तक पहुंचना, और उसका पानी निकलना, दोनों चीजों में फर्क है। अब आप पहले ये डिसाइड कीजिए कि आप उस औरत का सिर्फ वीर्य निकाल के खुद को मर्द प्रूफ करना चाहते हैं, या फिर उसे चरम सुख तक पहुंचा के, उसको शारीरिक सुख देके, उसे वो पूर्णतः मजा देके और मजा लेके उसका वीर्य निकाल के उसके दिल पे राज करना चाहते हैं। क्योंकि आप जो सिर्फ ये अंदर बाहर करके उसका वीर्य निकाल के खुश हो रहे हैं ना, ये काम तो वो खुद भी कर सकती है। ऑप्शन अवेलेबल है उसके पास। फिर आपका क्या रोल? आपका जो काम है वो है उसके साथ भोग करना, संभोग करना, साथ साथ काम क्रिया को करना, उसे भी चरम सुख देना, खुद भी चरम सुख लेना, उसको भी मजा देना, उससे भी मजे लेना। एक औरत भी तो मजा देती है ना आपको, जब वो आपको बाहों में भरती है, करती है, जब ये सारी चीजें वो अपनी तरफ से रिस्पॉन्स देती है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देती है आपको हर एक्टिविटीज में, तभी तो दोनों को चरम सुख की प्राप्ति होती है। तो वो चरम सुख तक उसे लेके जाना, वो ऑर्गेजम उसको देना, यही तृप्ति है और यही संतुष्टि है। और जब उसे वो सुख मिलता है, ऑर्गेजम मिलता है, उसके बाद जो वो पानी निकालती है, जो उसका वीर्य निकलता है, उसमें है तृप्ति, आपकी भी और उसकी भी। आपका भी रियल सेटिस्फेक्शन इसी में ही है, और उस औरत को तो रियल सेटिस्फेक्शन मिल ही रहा है। ऐसा वाला पानी निकालना चाहते हो, वो अंदर बाहर करके और निकाल दिया, या फिर उसको पूरा चरम सुख देके आप उसका वीर्य निकालना चाहते हो। बात कर लेते हैं कि नॉर्मली कोई फीमेल कितनी देर में पानी छोड़ देती है, क्योंकि सवाल तो यही था ना। तो नॉर्मली जो फीमेल है वो इंटरकोर्स के साथ अगर उसे बेहतर फोर प्ले मिल जाए तो 25 से 30 मिनट के अंदर वो पानी अपना छोड़ देती है। बेहतर क्वालिटीफुल फोर प्ले बोल रही हूँ, जिसमें उसकी पूरा रोम रोम खिल जाए, उसके अंतर मन में उत्तेजना पैदा हो जाए, आग लग जाए, तो 25 से 30 मिनट उसके लिए काफी है। अब इस चीज के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें किसी फीमेल को पानी निकलने में, मतलब किसी औरत का पानी निकलने में टाइम लग सकता है। तो नंबर 1 कि वो बिस्तर पर तो आपके साथ है, शरीर से तो वो आपके साथ है, लेकिन दिमाग से कहीं और है। दिमाग में 50 तरह की चीजें चल रही हैं और चीजों में उलझी हुई है। तो ऐसे में उसको आप जब सेक्स करोगे तो पानी निकलने में टाइम लग सकता है, क्योंकि बॉडी और दिमाग का जो कनेक्शन है वो डिस्टर्ब है। दूसरा, आप अगर रोज रोज अपनी बेड पार्टनर के साथ सेक्स करते हो तो उसे उत्तेजना कम महसूस होगी, उसे एक्साइटमेंट कम महसूस होगी, और जब उसे ये चीजें महसूस नहीं होगी, उसको एक्साइटमेंट नहीं होगी, तो वो रेडी भी नहीं होगी सेक्स के लिए। जल्दी सेक्स के लिए रेडी हो गई लेकिन वो चीजें वो फील नहीं कर पा रही है, सब कुछ रूटीन सा लग रहा है, कुछ चेंज नहीं है, तब भी हो सकता है वो पानी उसका देर में निकले। पॉइंट, अगर आपकी पार्टनर थकी हुई है, पूरी दिनचर्या से वो थकी हुई है, थकान में चूर है, और ऐसे में आप उसके साथ सेक्स करते हैं, तब भी उसको ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि इसकी बॉडी उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करेगी, क्योंकि इसका शरीर आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा, थका हुआ है, तो वो उस एक्टिविटीज में अपना सहयोग नहीं देगा। जब अंदर की चीजें उस तरीके से एक्टिव नहीं होंगी जिस तरह से होनी चाहिए, वो रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा, थकान से चूर है, तो पानी हो सकता है निकले, हो सकता है नहीं भी निकले। आप सेटिस्फाइड होके अपना सो जाओ, ऐसा होता भी होगा, होता है। फोर्थ पॉइंट, अगर आपके अपने पार्टनर से कनेक्टिविटी नहीं है, आपको कुछ महसूस नहीं होता, मुंह बने रहते हैं, कलह कलेश है, या नहीं है मन उसके साथ करने का, तो जब मन ही नहीं है करने का तो पानी कैसे निकलेगा? वहां पे वो चरम सुख पर भी नहीं पहुंचेगी, ना ऑर्गेजम उसको मिलेगा, उसका वो अधूरा सा सेक्स होगा, वो ड्यूटी सेक्स होगा, उसमें वो चीजें उसको महसूस नहीं होंगी। तो गीली जरूर हो सकती है, लेकिन पानी ना के बराबर हो भी सकता है, निकल भी सकता है, ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। तो उस सिचुएशन में भी आप सोचो मैंने अपनी वाइफ को सेटिस्फाइड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो हो सकता है वो आपका मन रखने के लिए बोलते हैं हाँ मैं हो गई, लेकिन रियलिटी कुछ हो रही होती है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप सेक्स को प्रायोरिटी ना देके अपने जो मन मुटाव है उसको दूर करने की पहले कोशिश करो, तभी आप एक बेहतर सेक्स एंजॉय कर सकते हैं और पानी भी जो है निकलेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई निम्फो फीमेल है, आपकी जो पार्टनर है, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो या आपकी वाइफ, अगर वो निम्फो कैटेगरी से बिलोंग करती है,
तो भी थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि उसका स्टेमिना हाई होता है, उसकी स्ट्रेंथ हाई होती है, उसकी लिबिडो हाई होती है। ऐसे में उस औरत को सेटिस्फाइड करना, पानी निकालना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। ये एवरेज फीमेल नहीं होती, ये एवरेज से बहुत ऊपर होती है, इसलिए इन्हें निम्फो फीमेल कहा जाता है। निम्फोमैनिक होती हैं और जल्दी से ना ठंडी होती है, और अगर एक बार उत्तेजित हो जाए तो उन्हें शांत करना बहुत मुश्किल होता है। हाई लिबिडो मेल ही उन्हें सेटिस्फाइड कर सकता है। तो ऐसे फीमेल के साथ दिक्कत हो सकती है पानी निकालने में। अदरवाइज अगर कोई नॉर्मल फीमेल है तो 25 मिनट में आप उसे एक बेहतर इंटरकोर्स के साथ एक बेहतर फोर प्ले दे दो तो वो सेटिस्फाइड भी होगी, ऑर्गेजम भी अचीव करेगी और उसका वीर्य भी निकलेगा। वो संतुष्ट होगी, तृप्त होगी, और उसकी सेटिस्फेक्शन को देख के आप भी मेंटली संतुष्ट होंगे। ये था मेरी तरफ से आज का वीडियो कि किसी फीमेल का कितनी देर में पानी निकलता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी।